पिछले क्लास में हम लोग मिक्सचर के बारे में बात किए थे। हम लोग मिक्सचर को क्लासिफाई किए थे, तो पता चला कि मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जिसमें आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें नॉन आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन है। तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो होमोजेनस मिक्सचर of two or more non-reacting substances is called solution। दो या दो से अधिक वैसे सबस्टांस जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हों, वैसे दो सबस्टांस को आपस में मिलाने से होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है। अगर तब हम उस होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो इट इज मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज में पाया जाता है, सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज कहने का मतलब कोई एक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन, थ्रू आउट सॉल्यूशन में अगर हम फिजिकल स्टेट को देखें तो हमको एक ही फिजिकल स्टेट मिलेगा। मतलब या तो वो लिक्विड दिखेगा या सॉलिड दिखेगा या फिर गैस के फॉर्म में होगा। पूरे एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम होगा। दूसरी बात, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होगा। पूरे सॉल्यूशन में हर जगह कंपोनेंट समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फैले हुए होंगे। तीसरी बात, सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता। हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। हम कहने के लिए कहते हैं कि हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस उतना आसान नहीं होता। तो हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन can be separated। Components of solution can be separated by physical process, but it is not so easy। हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, लेकिन कंपोनेंट को सेपरेट करना उतना आसान नहीं होता। हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो कोई सॉल्यूशन अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। सॉल्यूशन की वही प्रॉपर्टी होती है जो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। इन सॉल्यूशन properties of components in solution properties of components are present। कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के बारे में हम पहले ही बात किए कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी हम कहें तो होमोजेनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन है।
आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह कंपोनेंट का, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, और कंपोनेंट को अगर हम चाहें तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेशन उतना आसान नहीं होता, हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के एग्जांपल को अगर हम देखें तो जैसे हम वाटर में शुगर ऐड किए, बेंजीन में ईथर ऐड किए, अल्कोहल फिनॉल ऐड किए, हम अनेक तरह का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये सब सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन की बनावट की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। हम एक को सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे को सॉल्यूट कहते हैं। हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। हिंदी में हम बोलें तो इसको विलायक कहते हैं और इसे विलेय कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट। इस दोनों को हम डिफाइन करना चाहें तो सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। जैसे हम एग्जांपल से इसको समझे फिर से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर प्लस शुगर का। जब हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब डिसॉल्व होने का काम शुगर करता है, और वो डिसॉल्व किस में हुआ, तो पानी में। तो जिसमें कोई सबस्टांस डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, जिसमें डिसॉल्व हुआ उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो खुद डिसॉल्व हुआ हम उसको सॉल्यूट बोलेंगे। यानी वो सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को खुद में डिसॉल्व कर ले उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और वो सबस्टांस जो खुद डिसॉल्व हो जाए हम उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम जरा दोनों को डिफाइन कर लें। द कंपोनेंट of solution, the component of solution in which other components dissolve is called solvent। जिसमें दूसरे कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाते हैं हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल अगर देखें, मतलब जनरली जो सबस्टांस सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, हम देखें तो सबसे एक्सीलेंट सॉल्वेंट वाटर है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट। यह मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टांस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, मतलब नेचर में पाया जाने वाला सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर है। वाटर, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which dissolves in solvent is called सॉल्ट। जो खुद डिसॉल्व हो जाता है हम उसको सॉल्यूट कहते हैं। यानी जिसमें कोई चीज़ डिसॉल्व हो वो सॉल्वेंट है, और जो खुद डिसॉल्व हो जाए हम उसे सॉल्यूट कहते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे शुगर, साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज,
ये कुछ सॉल्यूट हैं। अब तो अभी हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, इसकी बनावट के बारे में। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, मतलब ये दो चीज़ों से बना है, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाए, सॉल्यूट जो खुद डिजॉल्व हो जाए। अब जनरली जो सॉल्यूशन हम देखते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे वाटर शुगर, वाटर साल्ट, ये सब सॉल्यूशन, तो हम इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन किसी अननोन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना थोड़ा कठिन काम है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनके हेल्प से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, मतलब हम अब पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सॉल्यूशन में, किसी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है। सबसे पहले एक एग्जांपल से फिर हम समझते हैं। जैसे हम पानी लिए, वाटर, और हम इसमें शुगर को डिसॉल्व किए, सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन बना। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट का पता लगाएंगे। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम उनके फिजिकल स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज यहाँ दो कंपोनेंट वाटर है और शुगर है, तो हम दोनों के फिजिकल स्टेट का पता लगाएंगे। वाटर का फिजिकल स्टेट हम जानते हैं, ये लिक्विड स्टेट में है। शुगर की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में है। तो सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस हैं, हम सबका फिजिकल स्टेट पता लगाएंगे। फिर हम सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट देखेंगे। तो वाटर में शुगर को अगर ऐड करें तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। अब हम ये देखेंगे कि किस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मिलता है। तो हम यहाँ बात करें तो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, और इधर हम देखें तो वाटर एक कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में है। मतलब वाटर और सॉल्यूशन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। तो जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो, हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट है हम उसे सॉल्यूट कहेंगे। मतलब हम इसे डिफाइन करना चाहें, द कंपोनेंट whose physical state is similar to solution whose physical state is similar to solution is taken as solvent। और जो दूसरा कंपोनेंट है हम उसको सॉल्यूट लेंगे। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ कि हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे, जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मिलेगा हम उसको सॉल्वेंट मानेंगे और दूसरे को सॉल्यूट मानेंगे। अब दूसरा तरीका, जैसे हम वाटर में अल्कोहल ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट को देखेंगे। हमेशा हम यहाँ देखें तो वाटर लिक्विड है और अल्कोहल देखें वो भी लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब यहाँ जित सारे कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट सेम है।